मुफासा द लायन किंग मैंने मूवी देख ली है और वन वर्ड अबाउट द मूवी इज इट्स अ होलसम मूवी बिकॉज हम इस मूवी के कैरेक्टर के साथ इस मूवी की स्टोरी के साथ पहले से ही कनेक्ट कर चुके हैं क्योंकि जिस मूवी का ये सीक्वल है द लायन किंग 2019 की और एक्चुअली वो भी जिसका अडेप्टेशन है द लायन किंग 1994 कार्टून एनिमेशन की, हम उस स्टोरी के साथ उस कैरेक्टर के साथ हम पहले से एसोसिएटेड हैं और 2019 में जो लायन किंग डिज्नी ने बनाई थी वो मूवी आज तक एनिमेटेड सीरीज में हाईएस्ट ग्रोसिंग रही है अराउंड 1.6-1.7 बिलियन डॉलर। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि एक मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कुछ 5 साल पहले ही या 6 साल पहले 2019 में इतना अच्छा बिजनेस किया, तो डिज्नी ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकता था कि उसका एक और सीक्वल बनाए और इस स्टोरी से और पैसा कमाए। अगर इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा अलग स्टोरी नहीं है। इट्स अबाउट कि जो रफ़ीकी है वो कियारा जो कि सिम्बा की बेटी है उसको कहानी सुना रहा है कि कैसे उसके जो दादा थे मुफासा सिम्बा के फादर वो कितने ब्रेव थे और वो ये सब क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो कियारा है वो बहुत डरती है एज ए लायन एज ए लाइनस जो भी बोल दो मेल फीमेल लायन होते हुए भी वो बहुत डरती है बिजली से, हर अंधेरों से, इन चीज़ों से। तो रफ़ीकी उसको स्टोरी बताते हैं कि कैसे उसके जो फादर हैं वो भी बचपन में टफे थे और कैसे उसको सिम्बा को उसके फादर ने मुफासा ने उनको ब्रेव बनाया, तो कैसे वो बहुत ब्रेव थे, ये स्टोरी बताई गई है। और अगर उसकी स्टोरी को बहुत ही छोटे और संक्षेप में बताऊं तो मुफासा अपने टाइम में व्हेन ही वाज अ बेबी लायन मजे में रह रहे थे, सब बढ़िया था, बट एक फ्लड की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं और वहाँ पे उसको एक दूसरा बेबी लायन मिलता है टाका, जिसके साथ वो बहुत हंसी खुशी रहता है। और जो टाका है वो एक्चुअली में किसी दूसरे कबीले का जो राजा था उसका बेटा था, तो इट्स लाइक कि सक्सेसर नवाब या फिर बोल दे कि राजकुमार था। बट क्योंकि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ घुले मिले बड़े हुए हैं और जो मुफासा है क्योंकि स्टोरी है हमारी मुफासा की, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। और कैसे वो बड़े हुए और कैसे मुफासा के साथ सब चीजें खराब होती गई क्योंकि जो टाका के फादर है वो कभी नहीं चाहते थे कि मुफासा इस राज्य में या इस कबीले में आए और वो टाका को पराजित करते, क्योंकि ही वॉज अबाउट टू बी अ किंग, तो उसको कभी पराजित नहीं करना होना चाहिए था टाका को, बट वो हर बात में ये सब कर देता था। और एट द एंड में और सब कोर में है कि जो टाका है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक लायन है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी हो जाए तब भी ही डजंट हैव द करेज कि वो जाके हेल्प करे। जब उसकी माँ एक ऐसे खतरे में फंस गई थी जहाँ पे उसकी माँ की जान जा सकती थी, तब सिम्बा वहाँ पे आए थे और उन्होंने बहादुरी के साथ उसको बचाया, तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी राइवलरी भी हुई जिसकी वजह से वो पूरा खानदान खत्म हो गया। टाका और मुफासा वहां से भाग गए, लेकिन जैसे जैसे वो भागे और कैसे कैसे करके कि अब उनको कहाँ जाना है, तो उनको एक पता की जगह मिले नहीं करके कोई जगह है। यही वो स्टोरी है कि कैसे मुफासा और टांका दोनों एक दूसरे साथ देते हुए उस प्लेस पे पहुंचते हैं सेफली। देयर आर सम पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा ऊपर और नीचे हैं। कैसे मुफासा द लायन किंग मुझे अच्छी लगी और कैसे बुरी लगी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छी बातों के बारे में। सबसे पहले तो शाहरुख खान की आवाज़, क्योंकि मैंने हिंदी डब देखी थी तो इट वाज वेरी गुड कि मुफासा को कोई और प्ले कर ही नहीं सकता है शाहरुख खान के अलावा। उसके साथ साथ हमको आर्यन खान सिम्बा की वॉइस में और आई थिंक मुफासा का जो बेबी लाइन वाला पार्ट है वो अब्राहम की वॉइस में हुआ है। अब्राहम और आर्यन का तो इट्स ओके, उनका मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, बट शाहरुख खान की आवाज़ को लेके आई एम मच मोर एक्साइटेड, क्योंकि जो लायन किंग में जो शाहरुख खान की आवाज़ थी ही वॉज वेरी ओल्डर मुफासा, क्योंकि जो आवाज़ शाहरुख खान की लायन किंग में थी वो ओल्डर मुफासा थी और इस वक्त जो मुफासा वो थोड़ा सा जवान है, तो हम जो आवाज़ सुन पा रहे थे शाहरुख खान की वो थोड़ी सी जवान आवाज़ थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी ऐसे टीनेज या फिर ऐसे यंग वाइब आए उस आवाज़ में। इसके अलावा जो और अच्छी बातें थी कि जो विजुअल्स है मूवी के वो बहुत सुपर है। एक भी जगह ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक CGI वर्क है। इतना अच्छा एनिमेशन, इतना अच्छा VFX, इतना अच्छा CGI किया हुआ है कि यू विल नेवर फील कि ये एक फिक्शनल चीज़ है, रियल शूट नहीं हुआ है, बट सब रियल लगता अच्छी। एक और इसके साथ साथ अच्छी चीज, जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ हम एसोसिएटेड थे मुफासा की ओरिजिन की स्टोरी के साथ साथ, हमको जाजो मुफासा की जो वाइफ है वो जो बंदर है रफ़ीकी उसकी ओरिजिन स्टोरी, और जो स्कार है वो उसकी ओरिजिन स्टोरी, सबकी छोटी छोटी मिनी ओरिजिन स्टोरी भी हमको मिलती है। बट इसी के साथ जो कुछ इस फिल्म में अच्छी चीज़ नहीं बोलूँगा, बट या कौन बोलूँ, थोड़ी सी जो बुराई है
या फिर थोड़ी सी चीज़ें जो उतनी अच्छी नहीं गई हैं, वो थी इसका जो स्क्रीन प्ले है। ये एक स्टोरी है जो वो बेसिक स्टोरी है। दो भाई हैं जो बचपन से मित्र हैं, दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, बट कैसे वो अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के। और हिंदी डब शाहरुख खान की आवाज़ और जैसे विजुअल्स है, इन दोनों ने मिलके एक प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले को बचा दिया। उसके अलावा जो इसमें जो मेन विलन है स्कार, उसका जो ओरिजिन हुआ है कि कैसे वो एक छोटी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा इसका एक आर्च एनिमी बन चुका है। बट जबकि आपने लायन किंग में देखा होगा, स्कार शुरू से ही मुफासा को मारना चाहता था, बट यहाँ पे उसके बाद वो मौका आया भी था मारने का, बट पता नहीं क्यों उसने उसको बचा लिया। द पॉइंट इज कि फर्स्ट रैंकिंग में हमने स्कार को मुफासा के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक एकदम खून का प्यासा देखा था। उस खून के प्यासे के लिए वी नीड टू हैव अ गुड बैक स्टोरी, वी नीड टू हैव अ गुड एंगर, वी नीड टू हैव अ गुड रिवेंज। बट जिस पॉइंट के पे या जिस वजह से स्कार मुफासा के अगेंस्ट होता है, वो वजह बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और ओवरऑल मुझे हिंदी डब में वैसे अच्छी भी लगेंगी, बुरी भी लगेगी। और ये न्यूट्रल बात बोल दूँ क्योंकि शाहरुख खान की मूवी है, तो शाहरुख खान हर कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा न थोड़ा अपनी मूवीज़ के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं हूँ ना। तो ये था मेरा एक रिव्यू। ओवरऑल ये एक किड्स मूवी है, और क्योंकि हमने अपने बचपन में लायन किंग की इस फीचर या एनिमेशन मूवी को देखा ही था, तो उसके बिहाफ पे बोल दूँ तो आई थिंक इट्स अ गुड कि हमको ये मूवी देखने को मिली। बट आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग फॉर 1 or 2 टाइम। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आई थिंक यू कैन वॉच इट मोर। एंड दिस वाज माय रिव्यू अबाउट मुफासा द लायन किंग। इसके अलावा और भी कुछ मैंने वीडियोस के बारे में बात की, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।